आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जो लोग बहुत पहले से इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें डेफिनेटली पता है कि पिछले कुछ महीनों से आप एक पॉडकास्ट सुन रहे हैं जिसमें यंगस्टर्स, टुडेज जनरेशन, वो अपने व्यू शेयर करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये आप बहुत टाइम से सुन रहे हैं, बट यस, विथ ऑल द सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग ऑफ एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पॉडकास्ट। अब इस न्यू पॉडकास्ट में न्यू क्या है? जो ट्रेंड है आजकल यंगस्टर्स में, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, आई विल से दिट्स फिनोमिनल। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, जो हर यंगस्टर, इट्स ये अगर ऐसे कहा जाए कि पूरी जेंजी फील कर रही है, वो क्या है? उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, गुड ग्रेड्स एंड एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं शायद उनके माइंड में ये थॉट प्रोसेस है कि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए या मार्क्स अच्छे नहीं आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। सक्सेस के इतने सारे पहलू हैं जिन्हें शायद यंगस्टर्स को बहुत जल्दी देखना और समझना जरूरी है, जिससे वो ये समझ पाए कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मार्क्स एंड गेटिंग एडमिशन टू द गुड यूनिवर्सिटी। इट्स मोर अबाउट दैट, इट्स मच बियॉन्ड दैट। तो ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में हम क्या करने वाले हैं? वी विल डिस्कस विद द सीजन्ड प्रोफेशनल्स in different areas. It's not only the engineers and doctors and definitely the accounts professionals, but बहुत सारे different streams के professionals जो अपने प्रोफेशन के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे विल टॉक अबाउट देयर सक्सेस एंड द फेलियर्स विच आर बिहाइंड दो सक्सेस, जिससे शायद हम सब ये समझ सकें कि सक्सेस हैज मेनी फेसेस और एक्चुअली सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो क्योंकि हम ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं आज, और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है, आई बिलीव, द सुपर पावर। उनको तो सब कुछ हैंडल करना है, पर्सनल प्रोफेशनल, सिर्फ अपना नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पर्सनल प्रोफेशनल हैंडल करना है। तो यस, श्री कृष्ण और माँ काली, इनसे बढ़कर शायद मुझे नहीं लगा कि कोई और हो सकता है जिसके बारे में हम डिस्कस करें आज। तो यस, टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट द कृष्णा एंड काली। अब अगर हम भगवान के बारे में बात करने वाले हैं तो उनकी लाइफ में क्या है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, वो किसे सक्सेस कहते हैं, वो किसे द पाथ ऑफ सक्सेस कहते हैं, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम श्री कृष्णा और काली के बारे में बात करने वाले हैं तो इसके बारे में बात करने के लिए किसी को उस टॉपिक को या उस आइडेंटिटी को या उस सुपर पावर को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज शी विल हरसेल्फ टेल यू मेनी थिंग्स अबाउट हर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अभी तक उनको समझ ही नहीं पाई हूँ। हर नेम इज आशी एंड शी इज अ हीलर। मुझे शायद हीलर का असली मतलब भी नहीं पता कि हीलर होता कौन है। तो ये सब कुछ हम आशी से पूछने वाले हैं, उसके बारे में, श्री कृष्ण और काली के बारे में, और पता नहीं क्या क्या। उसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज था बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट कि जो मन में आए वो पूछो, जो उस मोमेंट पे थॉट आए वो पूछो, बिकॉज वॉट एवर यू विल आस्क इन दैट मोमेंट, probably that would be the divine intervention. You will ask all the questions which probably will be the beneficial for each and everyone who are listening. तो मुझे नहीं पता आपको इस पॉडकास्ट में क्या मिलने वाला है, आप क्या गेन करेंगे इससे, कौन सा वो पॉइंटर होगा, कौन सा वो आहा मोमेंट होगा जो आपको इसमें मिलेगा, बिकॉज इट विल गो अलोंग विद द फ्लो। सो वॉच इट टिल द एंड। और यस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो शायद आप वो सारे फर्दर डिस्कशन जो अभी इस पॉडकास्ट और आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में हम करने वाले हैं, शायद आप उसको मिस ना करें, एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि यस, अ न्यू एपिसोड हैज रिलीज, जिसको आप अपनी मर्जी से, अपने कंफर्ट से, अपने पीस से, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। शायद बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब आप खुद सीखेंगे
तो शायद आप बहुत सारे और लोगों को भी सिखा सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स वेलकम आशी फॉर दिस एपिसोड। तो हेलो एवरीवन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आशी को अभी तक समझ नहीं पाई दैट हु इज शी। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इससे बेटर है कि हम आशी से ही सुनते हैं दैट हु इज शी, और क्यों मुझे ऐसा लगा कि हम श्री कृष्णा और माँ काली के बारे में, शायद मुझे आशी से बेटर कोई और लगा ही नहीं जिससे हम ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो आशी, वेलकम टू दिस फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द सीजन्ड प्रोफेशनल्स। और सबसे पहले हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है और सबको ये जानना है दैट हु इज आशी। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म वेयर पीपल, उनको ये भी पता चल रहा है कि मैं हूँ कौन। बट मैं एक बात आपको बताती हूँ कि मैंने 14 साल कॉर्पोरेट में काम किया, और उसके बाद जब ये जर्नी मेरी चालू हुई, उसके बाद से मैंने अपने आप को आशी से आइडेंटिफाई करना जीरो हो गया वो मेरे। तो इट्स नॉट दैट कि आप अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं सुनूंगी नहीं, ऐसा नहीं है। पर जब मैं सोचती हूँ या फिर मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं अपने नाम के साथ आइडेंटिफाई करके बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये फीलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, दिस इज अनएक्सप्लेनेबल। So Ashi as a name just exists because I'm in this world, and this name probably was given to me. But when I talk, when I जब मैं किसी से मिलती हूँ, तो मेरा नाम कहीं भी नहीं होता है, मेरे दिमाग में भी नहीं होता है। तो वो मैं फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जर्नी चालू होने के बाद क्या हुआ, मेरे नाम में और मुझ में, मैं कौन हूँ और मेरे नाम में बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लाइक आई हैव टू मेक एन एफर्ट। कहीं मैं जाती हूँ तो हाँ, मुझे अपना पूरा नाम लिखने के लिए भी सोचती हूँ, हाँ ठीक है, बिकॉज आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आशी। बट इफ यू आस्क मी एनी आइडेंटिफिकेशन, एनी बिलोंगिंगनेस टू दैट नेम, आई डोंट फाइंड दैट फीलिंग इनसाइड मी। इट हैज कम टू अ जीरो पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड, journey about Krishna and Kali, I would say my journey started with Shiva coming into my dream. And I have actually drawn also. I'll share that picture with you. जब तक मैंने उनको ड्रॉ नहीं किया, तब तक वो आते रहे। और एक मैसेज था जिसको डिकोड करने में 6 महीना लगा मुझे। और उसके बाद मुझे पता लगा कि देयर इज अ मच बिगर फोर्स इन दिस वर्ल्ड। ये जो हम, मेरी जॉब छूट गई थी, छूट किया गई थी, मुझे निकाल दिया गया था बिकॉज अलाइनमेंट हैड टू हैपन। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए जॉब का कोई मतलब नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी इनकम सोर्स से जुड़े, या फिर आप कोई बिजनेस करें, या फिर आप कोई जॉब करें। आपको अगर एग्जिस्ट करना होगा, भगवान will come and give you what you need, not want what you need, what probably आपके कर्म के हिसाब से आपके बराबर में पड़ता है। तो लोग कहते हैं ना कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, हमारा बिजनेस कौन करेगा, घर कौन चलाएगा। यू ओनली कमिट कि आप सिर्फ भगवान का नाम लें, भगवान डज योर वर्क। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माय लाइफ, वेरी वेरी, एंड नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एवरी टाइम। Every time I need something, I only take his name and I don't do anything else. आज भी मेरे पास अगर आप आते हो या कोई आता है, तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, हम बिल्कुल शून्य हूँ मैं। अगर आप मुझे पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। व्हाट आई टैप इनटू, वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मुझे जर्नी स्टार्ट होने से पहले मिली थी। इट इज कॉल्ड कॉस्मिक इंटरनेट। हम उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से ही, मैंने अपना जो कंपनी का नाम, या जो भी जिस नाम से मैं ऑपरेट करती हूँ इन द वर्ल्ड, उसका नाम मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स है। और काफी लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। वो मुझे जब मिला था, दैट आई डिफाइन इट एज कॉस्मिक इंटरनेट। जैसे आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप क्या करते हो, गूगल खोलते हो, उसमें डालते हो, एंड यू गेट a certain level of information, a certain level of information which can
मतलब कि तुम आपको उस आंसर का एक लेवल तक आपको आंसर मिल जाता है, हम्म। नॉट वेरी डिटेल, बट आप उसमें रिसर्च फर्दर करोगे, वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, करेक्ट? हम्म। So what I tap into is also very similar to Google, but I call it cosmic internet. तो दैट इज वाई जब मेरे पास लोग आते थे, मैं उनको यही बोलती हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम बताओ, एंड आई टैप इनटू दैट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आई गेट. Obviously the information is not as deep as, you know, in the first go, but yes, it is the most authentic information that I've ever received. मोस्ट ऑथेंटिक, बिकॉज ऐसा भी हुआ है जब मैंने कोई काम किया है, उसका एक प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल एक साधना आप करते हो, उसका एक प्रोसेस है, 1 2 4. मैंने उसको, वो इंफॉर्मेशन मुझे उस कॉस्मिक इंटरनेट टैप करने से मिला, और फिर वो मुझे एक किताब में भी मिला, लिखा हुआ. So I was like zapped. I was like, okay, fine. Which means this is the most authentic source of information that you can ever get from anywhere. तो मुझे अगर कोई कहता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, मैं बोला मुझे डायरेक्ट मिली है. हालांकि मैं बहुत हंसती थी जब मैं छोटी थी, या फिर आप बोलो जब बाकी लोगों की बात सुनती थी, या कई लोगों से मैं मिली हूँ जिन्होंने बोला मुझे डायरेक्ट मिला है, हम्म। तो मुझे बहुत हंसी आती थी इस बात पे. It was unimaginable, and it was बोलते ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल फैक्ट. मुझे वो लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता है. पर जब वो मेरे साथ होने लगा है ना, और मैंने इस चीज को वैलिडेट, पिछले 3 साल में मैं यही वैलिडेशन ही कर रही हूँ ओके। कि अगर ये मेरे पास आया है तो ये 100% ऑथेंटिक है. तो नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट कि अगर मुझे कुछ दिख गया है तो मतलब वो सच है. उसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ कि हाँ, मुझे अगर आंसर चाहिए फर्दर, उसका है रिसर्च का भी, आपको वो पाथ बता देता है कि आपको ऐसे 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 जाना है. आशी तो मुझे, काफी इंटरेस्ट. यस, बताओ. सॉरी, मुझे एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे, जो आपके क्वेश्चन, जो आपके रिप्लाई से मुझे समझ आ रही है कि यू टैप इनटू सम सुपर पावर, मे बी. तो क्या वहां, जैसे गूगल है, गूगल तो मैं अपना लैपटॉप ऑन करूंगी, आई विल कनेक्ट टू द इंटरनेट, और जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्शन हुआ तो ठीक है, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है. तो ये जिस इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए मेरे पास किस इंटरनेट का होना जरूरी है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, हालांकि मैंने सोचा नहीं था, बट डाउनलोड करने के लिए आप चैनल हो, हम्म। यू आर द मीडियम, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. लाइक आई सेड, ऑटोमेटिकली मेरे नाम के साथ मेरा बिलोंगिंग 0 हो गया, 1 पॉइंट, विच हेल्प मी कि मुझे जो दिखता है, मैं नॉन जजमेंटल हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, निर्भया केस. हम्म। people people tend to say bad things about the person who did whatever, correct? But somehow I have gone into a zone where I don't blame anyone. It has just automatically come in कि कुछ होता है तो मैं ना ब्लेम में मोड में जा ही नहीं पाती हूँ. मैं हर एक चीज को एक प्रोसेस के जैसे दिखने लगता है मुझे. जैसे कि इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, करेक्ट? देयर आर वॉर्स, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. मुझे ये समझ में आया, विच केम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टू मी, दैट सी इट्स अ प्रोसेस. आप गीता पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, वहाँ भगवान भी यही बोलते हैं, इट्स अ प्रोसेस. बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है. निर्भया केस में इसलिए बोल रही थी कि लोगों का मन में बहुत घृणा होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये एक्टिविटी किया. हम्म। ठीक है, एक हो गया जिसने एक्टिविटी अपने ऊपर झेला, और एक हो गया जिसने एक्टिविटी किया. एक दुनिया बना, उसका एक एज है. ठीक है, हम सब जानते हैं सतयुग था, कलयुग था, बट सतयुग में भी कलयुग एग्जिस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ रावण. हम्म। यू कांट से इट इज डिफरेंट, सब कुछ यहीं पर है. तो जिसने वो किया, वो उस युग को दर्शाता है, कलयुग को, कि हाँ,
इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है. ही इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. Like you can't hate Ravan because he was the important part of that process, entire process of Ram coming and सब कुछ जो खराब है उसको एंड करना, रावण को मोक्ष मिलना, एक प्रोसेस है वो. तो इस पूरे पूरे प्रोसेस में आप रावण को डिफाइन कर सकते हो, आप रावण को फीचर्स दे सकते हो, बट यू कांट हेट हिम फॉर हु ही वाज. इन द सेम वे वो जो चार पांच जो भी लोग थे, वो एक प्रोसेस के पार्ट था. मतलब बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आए, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को समझ में आ पाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. आप बिल्कुल बाहर आ जाए और उसको एक प्रोसेस के जैसे देखें, तो हम्म, आपको कभी घृणा होगी ही नहीं. क्योंकि okay, लोग कहते हैं कि आप अगर एक मर्डर करके भी भगवान के पास जाओगे, भगवान गले लगाते हैं. You know, he'll smile and he'll accept you in any form. So I am not saying I hate or like something. I'm saying both of them are part of the process, and it just happens to show the age that we are living in. अब आशी एक, Wars are happening. बिल्कुल, एक और इम्पोर्टेंट चीज, War. तो क्या इसका मतलब ये हुआ, क्या इससे लोग ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कुछ भी करो लाइफ में एंड जस्ट आप भगवान के पास जाओ एंड सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपके सारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे और भगवान आपको उस चीज के लिए शायद माफ कर देंगे, बिकॉज शायद मैंने वो किया, जो भी हीनस क्राइम, दैट वाज अ हीनस क्राइम, आई विल, Hmm. तो उसके Hmm. बाद फिर क्या? एंड वन मोर क्वेश्चन हियर, कि अगर मैं, आपने जैसे निर्भया का नाम लिया, अगर मैं उसी के बारे में बात करूं, तो व्हाई निर्भया वाज चूजन फॉर दैट थिंग, सबको ये समझाने के लिए कि ये इस युग में दोनों पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, द गुड एंड बैड, व्हाई शी वाज चूजन, ये भी क्या कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि यस, इस इंसान के जरिए ही लोगों को समझाया जाएगा? I'll tell you one thing. ये जो भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि आपने ये बोला कि हम लोगों का जो एक कंफर्ट को कॉर्नर लेने का होता है कि हम किसी तरह भगवान के पास जाए, ही विल एक्सेप्ट. हम्म, दैट इज नेचर. बट ही नेवर से कि आपका पाप किया हुआ वो सफर करेंगे. भगवान कम्स आउट ऑफ द कर्मा साइकिल. कर्मा इज वेरी साइंटिफिक, कॉज एंड इफेक्ट. बुद्धा गेव अस है, बुद्धा एक्सप्लेन किया. और चाहे आप छोटे बच्चे हो, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी, और मुझे नहीं पता ये किस किस को समझ में आएगा, क्योंकि एक लेवल ऑफ there is a level of understanding of life you need to have to understand one thing. आप चाहे बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप लंगड़े हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, पानी है, पत्थर फेंकोगे, रिपल्स बनते हैं. क्या ऐसा कभी होगा कि मैं गरीब हूँ या मैं बहुत मजबूर हूँ, मैंने पत्थर फेंका और रिपल्स ना फेंके? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता. तो जो कर्म है, जो आपने एक्शन किए हैं, उसका आपको यहीं पे भोगना है. You will have to go through the repercussions here only. Since I also do astrology, so I will bring in two things where I understand that कर्म आपको भोगना पड़ेगा. भगवान आपको ज्ञान देते हैं कि आप कैसे उस सफरिंग को कम कर सकते हैं with the understanding of life. God is not going to lift his finger for you. No, he will not do that. But he will, if he sees, and if he sees your dedication to him, then Gita, he says that मैं ही सबसे बड़ा सत्य हूँ. You take my name, you are liberated. But it is a very small thing, but understand the gravity of it. If you take my name, which means you do away with all the ego that you have, all the connections to the world that you have. If you drop that, he will definitely help. He will definitely mold things for you. But he never says that अगर मैंने आपको एक थप्पड़ मारा है, तो उसका जो कर्म है वो भगवान ले लेगा. ऐसा नहीं करेगा. तो थप्पड़ शायद मुझे पड़ेगा, बट अगर थप्पड़ मुझे पड़ेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होगी भगवान की एनर्जी से कनेक्ट करके, कि मुझे उसका दर्द नहीं होगा. मुझे
पूरी एक्सेप्टेंस होगी कि हाँ मैंने किया। जैसे आप देख लो, बच्चे होते हैं, अगर उनको पता होता है ना कि मेरी गलती है, तो आप उनको डांटो, दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट गो टेंशन। बट अगर उनको झूठ बोलना हो और अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करना होता है, तब उनके टेंशन देखो आप, उनकी सफरिंग देखो आप, और उनके आंसू देखो आप, ट्रू। उनका चिल्लाना देखो। राइट? बिल्कुल। तो जैसे कि अगर आपको पता है आपकी गलती है, तो आप क्या करते हो, हाँ ठीक है मेरी गलती है, लेट मी करेक्ट। करेक्ट। ट्रू। In the same way, God also teaches that be in so much of awareness कि अगर आपने किसी को धोखा भी दिया है, और आपको अवेयरनेस में आप आ गए कि हाँ मैंने इसको धोखा दिया है, तो कल को मुझे कोई और धोखा देता ना, मैं आई विल बी सेटल्ड इन माई प्लेस, बिकॉज आई नो इन माई माइंड, आई नो वेयर द वायरिंग was incorrectly done by me. तो भगवान only gives you this ज्ञान ऑब्वियसली दिस इज ह्यूज, बट उस ज्ञान की वजह से आपकी सफरिंग में बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि उंगली मैंने काटी, मुझे इसका जो दर्द है, मैं आपको आके कंप्लेन नहीं करूंगी, आई विल नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई अबाउट इट। इन द सेम वे व्हेन आई से निर्भया, एवरी both of them had a particular role to play, both of them suffered their own actions. It's not that if somebody who was raped was not going through a painful journey. उनका भी खुद का कुछ एक्शन था, उन्होंने भी प्रिकॉशंस नहीं लिए, कुछ दिमाग शार्प नहीं था, दिमाग नहीं काम कर पाया, इसीलिए उनके साथ नहीं हो गया। तो उनके एक्शन का ही वो है, भगवान ने आके नहीं किया, ये इसमें completely you can't give it to these guys. Correct? So it's a process, but the एक्शन का जो आपको रिजल्ट है, वो आपको सफर करना पड़ेगा। उस सफरिंग को भगवान जीरो करते हैं बाय गिविंग यू दिस ज्ञान की फाइन, Ashley, you remember you lied. Correct? So I correct my action. I focus on not lying. I focus on not abusing, not doing bad things to my planet, not doing bad things to myself. And then it is called, this entire principle is called selflessly selfish. एंड दी अवेयरनेस टू इट, कि मुझे ना आपको हेट इसलिए नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव दैट एनर्जी ऑफ हेट्रेड इनसाइड मी, बिकॉज गॉट इट इट। इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी पर्पस टू मी। वो मुझे सिर्फ चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा मेरे लिए, मुझे और कर्म बनाने में। तो जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं कर्म क्या होता है, कर्मा इज नथिंग, इट इज नॉट गुड, नॉट बैड, इट इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन। तो इफ यू आर इन योर अवेयरनेस, आप एक्शन उस हिसाब से लोगे, तो आपको नहीं लगता यू हैव टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंस एंड योर लाइफ, एंड दैट इज वेयर पीपल से दैट योर लाइफ इज योर ओन नेचर। एक सिंपल सी लाइन है कि आपका कर्म आपके हाथ में है, तो इसका ही मतलब हो जाता है कि आपका लाइफ आपके हाथ में है 90%। 10% I would give it to your past karma, because of which certain things come. That also you have in your power, that if you आप फोकस करके आप अपना अगर कर्म अपने क्लीनिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, भगवान का नाम लोगे, वो भी धुल जाता है, उसकी भी अवेयरनेस आपको आ जाती है, क्योंकि आप लोगों से मिलो जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगी होते हैं इन ऑल कैपेसिटी, यू विल फाइंड दैट they have awareness about all their lives. They have past life flashes, they know who they were, वो क्यों है वहां पे, क्या पर्पस है उनका, ये कहाँ से आता है। जब आप सब कुछ लेके यू जस्ट गो इनसाइड योरसेल्फ, एंड दैट्स मेडिटेशन, एंड दिस एंटायर क्लैरिटी ऑफ लाइफ आल्सो कम्स। तो आप देखोगे पीपल से दैट विद एज इट कम्स, आई नाउ अंडरस्टैंड इट इज नॉट द केस, इट इज टू डू विद हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ। ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब क्योंकि हम आज ये पूरा पूरा सेशन हमें कृष्ण जन्माष्टमी पे हम बात कर रहे हैं, तो मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हु इज कृष्ण, एंड कृष्ण जन्माष्टमी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या एक्चुअली कृष्ण ने जन्म लिया, वो है क्या?
अगर वो भगवान है तो उन्होंने जन्म कैसे लिया? और और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमेशा मुझे स्ट्राइक करती है, मुझे कोई मिला नहीं जिससे मैं पूछ सकूं ये क्वेश्चन। अगर हम कृष्ण और राम इन दोनों को कंपेयर करें, वाई रामा हैज चूजन अपना बर्थ टाइम दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, और कृष्णा ने क्यों अपना बर्थ टाइम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शायद उन्होंने खुद डिसाइड किया था, क्यों कृष्णा ने ये हम्म, डिसाइड किया कि रात को 12 बजे? मतलब हर टाइम वो एक ट्रांजिशन फेज क्यों था वो? इवन अगर मैं कृष्णा जन्म की बात करूं तो वो रात, ना वो पहले वाला दिन है ना वो अगला वाला दिन है, ठीक 12 बजे इन द मिडनाइट। तो क्या है इसको, इसको नॉर्मल लोग कैसे समझ सकते हैं? और हम इतनी खुशियां और ये सब मनाते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ, क्या है ये? देखो, I've got no zero knowledge, and I'm again tapping to the same cosmic internet, and I'm telling you what I am getting right now. Is if you talk about Krishna and Ram, both are avatars of Vishnu energy. And what is the Vishnu energy? विश्व महान विष्णु जिनको कहते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? जो अच्छा है उसको प्रिजर्व करने, जो अच्छा है उसको प्रिजर्व करने की। और ये उनका ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबकी एक ड्यूटी लगी हुई है। हम्म। All the three energies handle different kind of energies in the world, and that is how they operate. So when it comes to Vishnuji, then he is the preserver of the good, and every time he takes birth, when you say क्या उनका birth हुआ था, तो let's start with Ram. Yes, उनका birth हुआ था, और ये हिस्ट्री है हम लोगों की। उनका बर्थ इस कुछ कर्म, जब आपको एज अ अवतार आना होता है ना, तो आपको कुछ कर्म लेके आना होता है। You understand? You cannot come with this body without any karma. And being Mahavishnu, coming as an avatar, he has to take some karma. Then only this body will be created to operate in this world. Correct? In the same way, when Vishnu comes in to picture, and when he takes Ram's avatar, you look at Ram's life. Ram, Ram's chart had a very uh, was a there was a path attached to it. I don't remember the very detail of it, but yes, this is what I've heard and read in cases that Ram's chart had उनका जो जन्म पत्री था उसमें एक बहुत बड़ा पाप था कि वो अपने पिताजी का डेथ नहीं देख पाए। तो वो बीइंग अवतार ऑल्सो, पीपल से दैट वो भगवान थे, फिर भी वाई डिड ही सफर? वो तो एक बार में खत्म कर सकते, पर वो आए इस दुनिया में। इन अवतार का आने का पर्पस यही था, टू शो इट टू पीपल दैट नो मैटर हाउ, कितनी भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, आप 14 साल वनवास जंगल में रहना कोई मजाक नहीं। यू नो, फॉर अ किंग, फॉर 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 समबडी हु हैज लिव्ड इन कंफर्ट, आपको भगवान क्या दिखा रहे हैं कि वहां से आप ट्रांजिशन होकर 14 साल वन में भी बिता सकते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रेट, दैट इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज द काइंड ऑफ पुरुषार्थ। राम क्या करते हैं? यही कहते हैं ना, उसका वो एग्जाम्पल बने हैं। करेक्ट? उसके बाद उन्होंने साधना जो उन्होंने किया, जो उन्होंने अपने अंदर जो विद्या पाई, उसका कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। ही ओनली यूज्ड इट व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, एंड टू गिव एग्जाम्पल टू पीपल अराउंड कि नो मैटर हाउ pathetic your life is, you still can rise up. ही probably, हाँ, राम पहले राजा होंगे जिन्होंने अपना राज्य एक्सपैंड करने का सोचा ही, हम्म। है ना? दे दिया भरत को, भाई चलाएगा जब तक है नहीं। और उसके बाद when he came back also, he never, आपने कभी भी सुना है कि राम ने फलाना वॉर किया टू एक्सपैंड श्रीलंका लंका? also he did to get his wife इन अ वेरी लेमैन टर्म। अगर आप डीप में जाओ तो रामायण अपने आप में बहुत बड़ा मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। तो अगर यस। आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जीता, उनको अपनी बीवी से, को लेना था, वहां के लोगों को, वहां के लोगों में पीस स्प्रेड करना था, वो किया, एंड देन ही केम सेम। बैक। वो रख सकते थे ना अपना नाम वहां पे, पर उन्होंने क्या किया? दे दिया। तो हिस्ट्री में कभी आपने देखा? तो ही वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल
And this was an example for all of us, for all the people who are. अगर आप देखो तो these are all imaginary lines, right? Today people are having war, but for what? An imaginary line. We are saying Pakistan, we are saying India. हालांकि ये मुझे बहुत सुनाया जाता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कुछ होता है तो आई जस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऑन द अदर साइड आल्सो देयर इज अ ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज इफ यू आस्क मी देयर इज लव फॉर इंडिया, आई डोंट अंडरस्टैंड इट ओनली इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड एंड इफ देयर इज, अगर कुछ गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए मुझे अपने आप को ऑफर करना होगा, वो मैं करूंगी। पर आई लव इंडिया एक पॉलिटिकल में उसमें आके एक आइडेंटिफिकेशन, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। दुनिया कर सकती है, करना भी चाहिए, और एक लेवल पे आप अगर इस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये चीज होना भी चाहिए। सर्टेन लेवल ऑफ ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान जहाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ही कम्स एंड ही टेल्स दैट, he gives an example, he is an example. So if you read Ramcharitmanas, you'll understand what kind of life he had. He had a life full of suffering, you Yes. know, he had a life full of responsibilities, and yet he had risen above and he has always done what was correct. Hmm. He never took a side way. और जहां भी जो क्वेश्चन कर लेता है कि हाँ ये तो साइड वे था, वो साइड वे नहीं था। बहुत ध्यान से रामचरितमानस पढ़ो या फिर आप राम के बारे में जानो, आपको समझ में आएगा, ही ऑलवेज रोज अबव हिज ओन कंडीशन। So that was the example which he came and he, probably he has set an example for millions of years to come. Hmm. That is one of that you get to learn. Second, Krishna. Krishna comes in and tells his purpose. When I see what I've done, I have spent a lot of time with a lot of gurus. Yes, so one of the things that I learned about Krishna, that when he was born with a purpose to teach people politics. Politics. Politics इन द राइट वे, कि अगर राज्य करना होता है तो किस तरीके से करना है। तो कई बार आप सुनोगे बहुत लोगों के, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत ज्ञानी है, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको आधी चीजें तो वैसे ही पता चल जाती हाँ. है। तो वो भी यही कहते हैं कि कृष्णा at a certain age, I think by 12 or 13, then he went off. After that, Radha used to play flute and all that. Huh? So he was born to teach people politics, and that is what he did. And when you say politics, he is saying धर्म, धर्म का काम, और ये सिखाना कि आपको अगर एक कंट्री रन करना है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक एट वेयर द गीता वाज प्लेस्ड, इट वाज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ वॉर। Yes. इट्स अ प्रोसेस, he there also he is telling you it's a process. In this also you can follow the dharma and still not let karam attach to yourself. फॉर एग्जाम्पल एक रामायण से एग्जाम्पल देती हूँ, हनुमान जी ने, आपको क्या लगता है हनुमान जी लंका गए, जला दिया, तो उसमें मरे नहीं होंगे लोग? Why did Hanuman ji did not accumulate any kind of karma? Because he did everything in the name of God. एंड सेम थिंग उनका हम अर्जुना उसमें से, या सेम थिंग हम अर्जुना से कनेक्ट करते हैं कि उनको तो डेफिनेटली लॉर्ड कृष्णा टोल्ड हिम कि आप ये करो, यू हैव टू किल सो मेनी पीपल सो दैट द गुड एरा कैन कम. धर्म एस्टैब्लिश, हम्म. धर्म एस्टैब्लिश हो जाए। और वो ये भगवान ये भी कहते हैं कि धर्म आप तभी फॉलो कर पाओगे, और वो क्षत्रिय था, ठीक है, वो अपने धर्म से पीछे नहीं, उसका काम था अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वॉर करना पड़ेगा, सो दैट धर्म अच्छे लोगों के पास स्ट्रेंथ आए, अच्छा काम हो। कई लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, धर्म हो गया, आप उसमें चले गए तो आपको पैसे से कोई लोभ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको सबसे पहले पैसा एक्यूमुलेट करना, बिकॉज दे कैन डू गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड। बट इफ यू डिनाई, बिकॉज दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग एनर्जी, राइट?
मनी इज अ नॉन लिविंग थिंग एनर्जी। अगर आप अट्रैक्ट करते हो, अच्छे लोगों के पास होगा, अच्छा काम होगा। सेम थिंग कृष्णा टेल्स, इन द मिडल ऑफ दिस एंटायर chaos you can find peace by doing your action because it has to be done, and not get connected to emotions. Yeah, somebody is there, I can't kill you. Don't get into emotions when it comes to establishment of dharma. But how do you define what is dharma? Is obviously how, if there are 10 people and if there are 2 people, आपका जो एक्शन है, अगर आपके एक एक्शन से 10 लोगों को फायदा होता है, आप वो करो, ना कि आपके कुछ एक्शन से 2 लोगों को फायदा। यहाँ धर्म का डेफिनेशन becomes very you know you have ट्रिकी। to think and ट्रिकी है। और आपको ये देखना है कि मास का भला कहाँ हो रहा है, आप वो काम करें। हम्म। और आप जब मास का भला, जब आप 10 लोगों का अच्छा करोगे ना, आपका अच्छा तो लिखा ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अच्छा नहीं हो। इट ओके। इज रिटन, इट विल हैपन। So in the same way, he came and he taught people how to rule, how to be a ruler. So what he did to Pandavas, he guided them. Correct? He guided them. Why did he choose Pandavas? Because they had a perspective about good. Not to say he couldn't have, he could have given हम्म। Duryodhan ka saath, but Duryodhan never had a perspective of goodness. He had goodness, but to a very limited set of people. गुडनेस है ना भाई, उसको अपना भाई पसंद था, उसको अपना दोस्त पसंद था। तो दुर्योधन इन ऑल, अगेन इट्स अ प्रोसेस, राइट? ही इज अ प्रोसेस, यू कांट जज हिम फॉर बीइंग गुड एंड बैड। ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, so somebody had to play that role. So he played that role कि अगर आप लिमिटेड गुड लोगों के साथ रहोगे और लिमिटेड लोगों के गुडनेस के साथ रहोगे, तो आप कभी धर्म नहीं कर रहे हैं। ओके। जब आप सबके बारे में सोच के काम करते हो, तो आप धर्म कर, इसी बेसिस पे आपसे कृष्ण जो है वो बोलते हैं। रहा बात आपने से बोला कि वाई डिड ही चूज 12 o'clock एट नाइट एंड राम चूज आफ्टरनून 12 o'clock। तो 12 o'clock एट नाइट ट्रांजिशन का टाइम इसलिए चूज किया जाता है बिकॉज सारी चीजें आप देखना, जब बड़ी चीज होने वाली होती है ना, तो सब बहुत केओस होता है। when chaos is at peak, that is when the best thing happens। हमें लग रहा होता है, आप अपनी लाइफ गो बैक टू योर ओन प्लेस, हम्म। when was it when you performed the best? Probably जब आप यू आर इन द मिडल ऑफ chaos क्राइसिस, तब जो आपने जो किया होगा ना, उसका वैल्यू जो होगा वो 500% है। और उसको आप आज भी याद करते होगे कि हाँ, मेरे पास ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, आई डिड दिस। ट्रू। इन द सेम वे, भगवान भी तो वही बोलते हैं ना। मुझे श्लोक याद नहीं रहता है, मुझे कुछ वैसे भी याद नहीं रहता है, तो आप गीता में सबसे फेमस श्लोक होता है ना, जिसमें वो कहते हैं जब जब अधर्म का और नाश जब बढ़ेगा, तब मैं आऊंगा। तब मैं तो हूँ। ही इज ऑल्सो सेइंग आई कम इन दैट पीरियड ओनली बिकॉज दैट इज वेयर आई एम रिक्वायर्ड। आई एम नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइफ इज ऑल गुड। गुड हम्म। थिंग, बेस्ट थिंग probably only comes out when there is complete chaos। तो अभी मैं जब भी फुल कंफ्यूजन में होती हूँ, तो मुझे ये पता होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, मुझे कुछ ज्ञान मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू सेटल एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन आई हैव। So the moment I face a challenge, I am set in my mind that there is a big thing coming. And with each crisis that I go through, I acquire some more power. So when I started the journey, crisis, complete crisis, I got something which, मतलब मेरे को नहीं आया। मैं आई कॉल माई सेल्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी मुझे। हम्म। I can have conversations with God. I can feel them. I can have conversation. I can have conversation in my mind also, which comes to 100% truth। बिल्कुल सही जो चीज होती है वो निकल के आती है, फिर मुझे पता लगता है कि हाँ, ये किसी किताब में ऐसे लिखा था और ये चीज होने वाली। तो वो चीज, when I have seen a lot of healings I do, lot of space things I do, I have seen his presence. I have seen Hanumanji's presence. Everything comes. And when I came in touch with my guru,
इन उसके पहले मुझे कभी था ही नहीं कि मैं किसी गुरु को फॉलो कर पाऊँ, या मुझे कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे कुछ सिखा पाएगा, क्योंकि हुँ, मेरा नेचर ही नहीं है वैसा। आई ओनली कलेक्ट गुड थिंग्स। I did Buddhism for 9 years. I pulled up whatever good I could pull up from there and left it. I did a lot of million things in my life. I picked up, practiced it for some time, left it. So then when I journey started, then I asked this question to God, I don't stick to one thing. How is this power? Because हुँ। I feel this is non inconsistency. And in this world today, if you are inconsistent, you cannot be successful. That's what people believe. He answered me in a very beautiful way. I was planning to buy a Krishna Murti for my, so that when door opens, I have Krishna's idol in front. हुँ, So I was searching for a lot of Murti, and suddenly, in my own budget, I got a Murti of this size. ओके। And the very peculiar thing about that Murti is, if you see Krishna in any one mandir, on which leg does he stand? हाँ, शायद मैंने भी नोटिस नहीं किया कभी। कभी नोटिस करो, अभी भी आप गूगल करके आप फोटो दिखाओ मुझे, he would stand on his left leg, no, right leg, and the left leg would be in front. ओके। ऐसा हुँ, I might have been mistaken. But the murti that I have is just the opposite of it. You will not find that kind of. So when once I was meditating, and it just appeared that just observe my idol which you have got. So when I observed, that is what the difference I found. That in wherever you go, you look at any idol, you look at any picture of Krishna, the way his legs are different than what the idol in my house is. So that is where he told me that your answer is that whatever the world is doing, you have to find meaning on the opposite side. So when I questioned the question that I had asked him was, ये जो inconsistency है, it is the source of being not successful. Correct? I wanted to be successful, right? मेरे को भी जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो मुझे भी था कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, ये हो वो हो, सोशल मीडिया पे जाऊँ and all that, I had all of it in the beginning. But slowly and steadily, all of it washed off because of my inconsistency. When I asked him that, this is what is stopping me from getting to more people, he said, you're not made for masses. First, don't go to social media. Second, how is this inconsistency success for you? Because I get to know God in different ways. So after that, this inconsistency, I don't attach to myself. I say this is dynamism. I have the capability to just adapt, change, and still be connected to that source. That today, if something big also happens, the water inside me, the emotion inside me, does not shake because I know this has happened for my own upliftment. And if I take, for example, people say that आप किसको फॉलो करते हैं, तो मैं किसी को फॉलो नहीं करती. I don't follow anybody. Even my guru, I've got such a guru that he leaves me most of the time. He will just come, give half instruction, and he'll go off. And then I keep calling him, keep trying to get in touch with him. He will not get it. That is when I understand now he wants me to do on my own. Now when you are ready, teacher appears. When you are fully ready, teacher disappears. So most of the time, my teacher disappears, saying that you do with your own capability. And that is where, because when he met me, he gave me Diksha of Ma Matangi. I did my sadhana in Ma Matangi. Then he initiated me for Baglamukhi. Okay.
ही वांटेड मी टू पिक अप बगलामुखी बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इस दुनिया में रहते हो थोड़ा आपको भी होता है कि नहीं मेरा स्टूडेंट है तो ये करेगा बगलामुखी. ही insisted me to do banglamukhಿ a lot. I did that, and then he gave me Kali. And when Kali came in, I started मतलब before when Baglamukhi came in, उस उसके पहले से I could आशी, see. मुझे एक आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? व्हेन बगलामुखी केम इन, व्हेन काली केम इन, मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है। Sometimes मतलब कि जब आप साधना करते हो, okay, then there is a particular process, okay, and there are particular days and certain things, mantras that you get from energized mantra that you get it from your guru. A particular person can only initiate. कोई भी आपको इनिशिएट नहीं कर सकता है. ओके। जिन्होंने ये साधना की हो, जिनके पास पावर्स होती हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी के टर्म में जिनका सन बहुत मजबूत होता है, सन बहुत अच्छा होता है, वो मंत्र दीक्षा दे सकते हैं या ले सकते हैं. तो जब आपको एक इनिशिएटेड और बहुत प्रैक्टिस किया हुआ गुरु आपको एक मंत्र देता है, उसका एक लेवल ऑफ एनर्जी ऑलरेडी होता है. ठीक है. उस मंत्र उसके की बाद उस एनर्जी मंत्र, है। हाँ, और उसके बाद आपको उस साधना को एक पर्टिकुलर प्रोसेस तक और एक कुछ दिन तक आप कॉन्सेंट्रेटेड करना. ठीक है. So when you say the question that you ask coming, so these are all energy. आपने सुना होगा ना यंत्र बनता है. हम्म। So these are all energies that you tap in. It's available for people who have the capability to tap in. तो जब आप मंत्र कोई करते हो उसका एक बेनिफिट आपको आने लगता है. जब आप साधना करते हो आफ्टर सम टाइम नो यू स्टार्ट हैविंग एक्सपीरियंस. ओके। So initially when I did Mata Ji, I after that I could see things like a movie. Like if you ask me a question, I can close my eyes, I can see a movie. Like this is what might have happened. Because when I started, there were a lot of things which happened where people came in. Where the moment they used to approach me, I used to already know what's wrong with him or why that person is coming. And then obviously क्योंकि आपको कोई knowledge है नहीं, आप हमेशा zero से start करते हो. I also used to get wonder, I used to get into wonder that how did this happen? How did I know? When I started doing research in where is the source of energy, information coming from, then I realized that I don't have to know the source. It is coming from nothing. It is coming from a black hole. It is coming from a portal which you can access if you do sadhana. So when I say so I got this diksha as a Das Mahavidya diksha from my guru. So in that to start with, I started with Matangi, which is minder energy, which oh, Matangi also has a certain other versions, but the one which he gave me because I had no background of all these things, so he gave me that, and I did that successfully. Then he tested me on other things, and then when I successfully completed that, then he kept on giving it to me. So when before he could give me Kali, I was already mad about, I was already getting her. I could see her. I could see her in my dreams. I could, she would tell me something. I used to get scared also, but yes, slowly and steadily I adjusted. But when he gave me the mantra and when I started doing my sadhana, my entire body changed. इन टर्म्स ऑफ My व्हाट चेंज्ड? like when you do sadhana, there is a certain level of energy which comes. हम्म। You generate energy, right? You need to have a certain level of preparedness in your body so that you can settle down that energy. Like मेरे साथ क्या होता, बुखार हो गया था मुझे, मेरा पेट खराब हो गया था for a long for a long period till the time. So different things happen to different people. For with me, adjusting to Kali energy was the biggest thing because in initial period I couldn't even do half a mala, and I couldn't tolerate the energy. It was so painful. So then I got instructions that you start doing yoga. Started doing yoga so that my body gets prepared for such energy. So it is just not the mind which expands, it's your body also demands a certain level of flexibility, certain level of muscular energy so that you can absorb all of it. So this is a very different kind of experience that I also went through because I have no knowledge. I
didn't know anything about it. And today also I don't know anything about it. If I start a sadhana, I just go with a very open mind and I'm like, whatever is there for me to experience, I will experience Hmm. because everybody has a different sadhana. So I would know where I would go before I would go. So initially, a lot of things happened that I saw the place where I went after a month. I was like, I come here, and I had told this entire thing to my husband that this is how it looks like. And then he went with me, and he said, yeah, you. And I had never gone to that place ever in my life. So Hmm. those kind of things happen. Like you said that what happens when they come. So this is what happens when they come. They give you information in a certain way. And with me, it is always dreams. So if I'm dreaming, if I'm traveling in my mind, I can know what happens, how is the place, and all these things were experienced out of the world because as a normal person, if you ask me, I wouldn't have believed even a single word. Once I experienced it myself, that is when I understood that yes, there is a world beyond this world. This is all false. this this whatever you see in this world is your own mind's creation. Mind is playing with you. Mind is giving you things to even feel that there is a purpose for your existence. Believe me, there is no purpose for any of us. Okay. Only thing that you need to do is exist as a process. Hmm. Like if you see a flower is blooming, do you think that there is a purpose for that flower to bloom? No, it's a process. पौधा बड़ा होगा, एक कली होगी, वो फूल फूल खिलेगा एंड देन इट विल गो इनटू अ प्रोसेस ऑफ सीड्स बन जाएंगे, वो सूख जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर उसमें से किसी का पोटेंशियल हुआ पौधा बनने का तो उसमें से पौधा बनेगा। इट्स अ प्रोसेस। देयर इज नथिंग कॉल्ड मतलब नाउ दिस इज न्यू फॉर मी आल्सो एंड आई हैव अंडरस्टूड दिस टू अ डीपर लेवल दैट इट्स ऑल प्रोसेस। इफ यू कैन सी इट, यू विल नेवर गेट एजुकेटेड। ओके। नो डाउट इट मीन्स इस टॉपिक को समझने के लिए ना जैसे आप बोल रहे हो कि पहले बॉडी को और माइंड को प्रिपेयर होना पड़ता है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक को समझने के लिए ही ना शायद शायद हमें शायद नॉर्मल लोगों को उनकी बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर करने की जरूरत है। बट एक लास्ट क्वेश्चन जिससे हम शायद ये सारे डिस्कशन को रिकनेक्ट कर पाए। हमने दो दो आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं या दो सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं। एक साइड है द लॉर्ड कृष्णा और एक साइड है द गॉडेस माँ काली। अब अगर इन दोनों सुपर पावर्स को ठीक से सामने रख के देखें तो इन दोनों सुपर पावर्स का मीनिंग क्या है? क्या ये दोनों सुपर पावर्स, बिकॉज आई एम रेफरिंग हियर माँ काली एज with her dark complexion and the fierce nature, and Lord Krishna with lot of calmness, with full of music, with full of beauty and everything, the beautification part. तो ये क्या दोनों पावर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या ये दोनों पावर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अगर मुझे एंड व्हाई दिस कृष्णा एंड काली टुगेदर, इन दोनों को अगर मुझे एक साथ देखना है तो मैं किस फेस में देखूं? इनको अपने आप में अगर मुझे समझने की कोशिश करना है तो मैं कैसे समझूं इनको? दैट इज प्रोबेबली माय फाइनल क्वेश्चन। आई विल टेल यू व्हाट, आपके सामने कुछ भी होगा, आप उतना ही ले पाओगे from the definition of who you are, correct? एग्जैक्टली। Krishna. Krishna when says, somebody sees him as a child to their home, हम्म। correct? So the person is seeing Krishna as a child, seeking Krishna as Krishna says, you can seek me in as many variety as you want. You can see Krishna as a lover. You can see Krishna as a guru. You can see Krishna as a child. And you can see Krishna as a protector. Correct? So Krishna says, I am lucid. And
And my definition completely depends on who is seeking me in what kind of love they have inside. So if you see Krishna, कृष्णा भक्त जी के फॉलोअर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वैष्णव है या फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ जो राधा कृष्ण करते हैं, सबका अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन. हाउ डू यू थिंक दैट many varieties have come? Sri Ram Krishna, you know Sri Ram Krishna. Sri Ram Krishna says he was also a avatar of Krishna. So Sri Ram Krishna says that if there are thousand people in, if there are 1,000 million people in this world, there are 1,000 million ways to this world. मतलब हर कोई कृष्णा So को अपने तरीके से देखेगा. absolutely, again, same thing is with Kali, but Kali comes with more fierce nature. ऐसा नहीं है कृष्णा में fierce नहीं है, वो बहुत प्यार भी था, सब कुछ था. Whatever we are speaking is there. Look at Krishna. Krishna was very fierce. That is why he killed so many Rakshasas when he was a small. So don't you think there was fierceness of the energy? It was there, but he did it in a leela. He has a very particular, very nice way of entertaining people on. So if you are able to tap and connect to Krishna, there are times when he tells, you sit here beside me and see what's happening. And that is when he tells me this, when I'm able to see the situation, I can see and get entertained rather than getting angry. So that happens. That happens if you call up Krishna, he will give you that look. If you are blessed, I am great. Yes, I don't know anything, it's only him. So if he allows, he will show you how the whole drama is going on. And you'll never get angry, you'll never get judgmental, you will not even have a pinch of uh, hatred, jealousy, anything inside. You'll be just open. So I felt it, that's why I'm telling you with so much of confidence. I'm not telling you because I read something, I'm telling you because I've experienced it. And when you come to Kali, she is an instructor. You know? She will instruct you. She will give you lot of work. Lot of work. Work, when you वर्क. say again that yes, work again, definition of work is, अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया में काम कर रहे हो तो वही काम है, नहीं. There is a lot of work required when it comes for you to prepare yourself as a son. It gives you work of other world also. So I'll tell you, there are cases when I met you, where I met you. Why did I come there? I got work from there. The end. I connected with someone in whose house there was an entity, and that entity was coming to me and was sent by Kali in a blue circle. How did it happen? And this person connected with me, and that is where that entity was trying to connect to Kali so that this work can happen. So today, if you ask me how do I get work, I get work through Kali and Krishna. I don't have work. Suppose I don't have any case behind it, I just tell them, you know, is the work over? And that is when by evening I would get to calls, some cases, because I'm not on social media, people hardly know me. So this is how these two energies have been in my life and has taken my life ahead. I've got innumerable experiences where it completely defines you yourself will not be able to give me a solid logic behind what is happening with me. So I completely understand these two energies needed somebody always good, they need energies or channels to work for them. I said yes to them. And that's how they come in their own form and give me work. And work, when I say, it is about doing impossible work. Like, mm, somebody who is suffering a lot and doesn't know what's happening, what is beyond, what if their time has come and if their work has to be done, it will come to me. So anything which comes to me, I'm 100% sure it is solvable. That's why it is coming to me. And if I'm not getting a yes,
If I'm not getting instructions from both of them, I don't do it. I don't pick up on it. Even if I am offered a lot of money also, I don't pick that work at all. So that is where these two energies come into play. And to answer your question, look for people who are seeking. They will और भगवान उसी के फॉर्म में आते हैं। सनातन धर्म में सबसे अच्छी चीज हम लोगों को यही सिखाई जाती है। इफ यू वांट, आप इसको भी भगवान बना सकते। हाँ, इट इज योर कनेक्शन। तो सेम चीज है, आप कृष्णा को जैसे सीख करोगे वैसे ही आएंगे वो आपके पास। आप काली को जैसे सीख करोगे वो वैसे ही आएंगे। तो सीख हर like a destroyer, she'll come and destroy all the things that you don't need. And that is when they are both are similar in iconography also. Apart, because she is from a war, she is also from war place. Krishna is also from war place. There are a lot of similarities in terms of how these energies work. So I would say Krishna, Kali is a part of Krishna. Kali is part of Krishna. So if you call upon Krishna, it will never happen that Kali will not appear. She will appear. And if you call in Kali, Krishna will appear. इसलिए जब बोलते हैं ना कि fierce nature है, but माँ gives you lot of love, calmness. So अभी people have perceived it because people have been telling stories कि माँ काली सिर्फ fierce थी, ऐसा नहीं है। पर जो experience करते हैं वो बोलते हैं ना, उनसे benevolent God कोई नहीं है। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता, ज्यादा प्रोटेक्शन आपको कोई नहीं दे सकता। Why? So don't you think she also has the calmness? So it is about how you define the God. yes, It's like what if you are seeking mango, then he'll come in the form of mango. If you are seeking something else, he will come in the form of that. So it is who is the perceiver, who is the user, who is using, is the person. Similarly, when if you define a simple thing like internet is a neutral thing. It shows result in the way you use it. Today, if you stop doing podcast and you start wasting time, you can see reels the whole day, or you can see XYZ stuff. You can spoil your whole character. You can spoil your whole life by using internet. So, will you blame or will you define internet through your experience? No, it is you. It is your own experience which is making the thing in front of you. So God is there, but it will come in a form of how you want, how you are seeking. okay, I seek like, I can connect and I can bring in the information. I always seek and I always am like, I'm a greedy person when it comes to God and I tell him, I want, मेरे को ये भी power चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए. Correct? So it depends how you are going to get. आप सीख क्या कर रहे हो? उसी से भगवान डिफाइन होकर तुम्हारे पास आपके पास आ जाएंगे। इसका मतलब इंटरनेट यस, इसका मतलब आशी, अगर मैं नो डाउट, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं घंटों आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ और आप मुझे घंटों रिप्लाई कर सकते हो उन क्वेश्चंस के, बिकॉज ये शायद एक ऐसी ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसको हम कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में समझ पाए। आपका एक एक रिप्लाई ऐसा लग रहा है मुझे कि आई कैन फील दोज रिप्लाईज, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक एक वर्ड जो आपने डिस्क्राइब किया है, उस उस वर्ड पे मुझे आपसे शायद एक एक लॉन्ग पॉडकास्ट बनाने की जरूरत है, शायद तब मैं उसका 0.001% समझ पाऊंगी। एक एक वर्ड मुझे अभी तक आपके फर्स्ट जो आपने रिप्लाई शो किया था कि इट्स ऑल प्रोसेस को समझना, एनर्जीज को समझना, कृष्णा और काली के बीच के रिलेशंस को समझना, पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज के बीच के कोहेरेंस को समझना, व्हाट इज सतयुग, व्हाट इज कलयुग, इसके बीच के डिफरेंस को समझना। एक एक टॉपिक ना ऐसा, इट्स लाइक अ होल ओशन ऑफ द नॉलेज एंड होल ओशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। That's why I call it it's cosmic internet.
आई मेक वन थिंग इजी फॉर यू कि ऑरेंज कलर बनाने के लिए येलो और रेड की जरूरत होती है। हम्म। तो क्या रेड खराब हो गया और येलो खराब हो गया, हम ऐसा तो नहीं बोलते। हम्म। तो इस दुनिया को चलाने के लिए एक पॉजिटिव आइटम की जरूरत होती है, एक नेगेटिव, क्योंकि ये डुअलिटी है इस दुनिया में। हम्म। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो क्या हम उसको डिफाइन करने लगते हैं? क्या हम अपनी फीलिंग्स चेंज करने लगते हैं? नहीं ना। वो है, वो पीला है तो वो पीला है, वो लाल है तो लाल है, दोनों मिलके दुनिया बनती है। हम्म। वो एक प्रोसेस है। आप किसी को खराब अच्छा नहीं बोल सकते, किसी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दुनिया चलाने के लिए जरूरत है, तो वो चल रहा है। पर जब उस चीज को आप समझने लगते हो तो आपको डीपर नॉलेज आने लगती है कि हाँ, अगर ये चीज हो रही है तो इसको अगर आपको मोल्ड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देन हम्म। यू बिकम अ मैजिशियन, देन यू स्टार्ट सीइंग द मैजिक। एंड इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ नॉलेज, तब आपको लगेगा कि आपको पता नहीं क्या मिल गया। मुझे लोग बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक दो बार मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर देने गई तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आई सेड, सी, इफ आई प्रिपेयर आई स्पॉइल माई सेल्फ completely, I spoil the magic that I have. I If I am unprepared, if I am only connected, that's the only thing I need. So when I look for chart also, किसी का एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखती हूँ, किसी का कुछ देखती हूँ, तो मैं प्रिपेयर ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है बाय द टाइम आई ड्रॉ एंड आई ड्रॉ इट विथ माई हैंड, बाय द टाइम आई ड्रॉ द चार्ट ऑफ द पर्सन, आई राइट अबाउट द प्लैनेट, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। माय गॉड। उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो मुझे आ चुका होगा। पर मुझे कोई बैठ के पूछेगा कि ये इसका लॉजिक या ये तुमको कहाँ से मिला, आई कांट एक्सप्लेन दैट। एंड आई एम आई शेयरिंग यू वन कांट सीक्रेट। आई एम शेयरिंग, जब आपने मुझे बोला कि देयर इज नो फॉर्मेट, इस पॉडकास्ट का कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता, नो क्वेश्चंस फॉर्मेट, बट तब भी आई एम जस्ट शेयरिंग द लास्ट सीक्रेट, तब भी मुझे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज ये शायद प्रोसेस नहीं है। यूजुअली हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं कि यस, एंड आई कैन शो यू कि मैंने वो सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन किए थे कि मुझे ये पूछना है। बट ऑनेस्टली जब आपने बोलना शुरू किया और जब मैंने पूछना शुरू किया, तो वो क्वेश्चंस मेरे सारे साइड में हैं। मुझे वो शायद क्वेश्चंस पे जाने का टाइम भी नहीं मिला, मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे ये क्वेश्चन पूछने थे। सारे क्वेश्चन शायद आपके रिप्लाई से वो ऑटो पायलट था जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे। मुझे तब तक भी बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। शी इज टेलिंग कि इज क्वेश्चन अबाउट। अपने मन से पूछना। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको इस एनर्जी पे ना विश्वास करना पड़ेगा। हम ना विश्वास करने से डरते हैं। हम अगर अपने बच्चे को तुम बोलो कि नहीं, जस्ट बिकॉज इट हैपेंड विद मी, माय मॉम यूज्ड टू से, माय मदर यूज्ड टू से कि जिस दिन भगवान पे सरेंडर करना सीख जाओगी ना, यू विल बिकम द मोस्ट पावरफुल। एंड आई यूज्ड टू से, ऐसा होता नहीं है, भगवान भी उसी का हेल्प करता है जो अपना हेल्प कर रहा होता है। तो आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मच इन टू द वर्ल्ड, यू नो, डूइंग थिंग्स विद माई ओन हैंड एंड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे ही काम होता है, हाँ? पर जब मैंने उनकी बात को एक्चुअली में समझा और मैंने इसको इम्बाइब कर लिया कि ठीक है, आई लीव इट टू गॉड, आई डोंट प्लान इट, थिंग्स बिकेम सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद मुझे अब आदत ही हो गई है, कोई चीज मुझे एंजाइटी नहीं आती है। मुझे पता है कि हाँ, आपका है 5 मिनट बाद आपका सेशन है, मैंने बोला ही नोज व्हाट हैज टू बी स्पोकन, so the energy exactly knows what question you should ask. The energy exactly knows what answer I have to. So I don't know who this podcast is made for, how many people will get what they want, but they will get exactly what they are seeking. हम्म। वही वाली चीज कि आप क्या सीख कर रहे हो पूरी दुनिया में, वही आपके पास है। तो ये completely डिपेंड करता है कि कौन किस एनर्जी से इसको देखता है। देयर विल बी पीपल हु विल नॉट लाइक इट, देयर विल बी पीपल हु माइट फाइंड मी एरोगेंट, देयर विल बी पीपल हु माइट फाइंड इट वेरी यूजलेस। बिकॉज इसमें मैं करने को क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ भगवान का नाम लो, वही करने की हिम्मत नहीं है लोगों में। पीपल डोंट हैव दैट करेज, पीपल फेल दैट करेज, पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गॉड, यू नो। जन्माष्टमी है, खाना मतलब, यू नो, क्योंकि लास्ट जन्माष्टमी दिस एक्सपीरियंस हैपेंड विद मी, आई डिड नथिंग, आई एट द होल डे,
एंड मेरे को प्रसाद आता रहा और मैं खाती रही एंड देन वन फाइन डे अचानक से मुझे दिन में लगा कि यार लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, खीर बना रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं. आई हैव नॉट इवन डन 1% ऑफ इट. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. Then he said, I'm sitting beside you. Why the hell are you even bothered? I want you to just take my name with lot of love, and that's what you're doing. And that is when everything got solved for me. जब मुझे लोग बुला के मेरे यहाँ भी आ जाओ, प्रसाद खा के चले जाओ, ऐसे इनवाइट आ रहा था मुझे. So and this Janmashtami, he kind of sent somebody who said that come and see the Abhishekam like so by close by. Then I was like, okay, fine, you invited me for Abhishekam, to watch it also. So he doesn't define, he just says that you love me with whatever you have. And I have experiences. I don't have books, but I have experiences where I have experienced him, where I have experienced his Leela, where I have asked and I have got it. So he has been so magical. And he says, people who do my work, people who take my name only with a clean heart and with lot of love and surrender, I do their work, and it happens with me invariably. And in 3 years, this is what I have experienced. This is what I've accumulated in terms of experience. That's why I say that have the courage to take his name. Wonderful. This is the only thing you should do this Janmashtami. Have the courage to just leave everything on him. I have zero paisa in my account. I have the courage to live as luxuriously as I want. Because my account is his account. He takes care of it. I don't even look at how much money I have. Because I know it's his doing. It's not your doing. If you are thinking you are doing, if you are thinking this podcast is that you plan, no, he put this idea into you. You know, the only thing you need in this world to be calm and to handle this world is courage to take his name. That's it. People don't have it. Wonderful, People Ash. only need to take up this. So have the courage. If he is leading this podcast, you will have the courage that you will know what to ask, you will know what to answer, you will have the right kind of people. You will not have to struggle. You just take his name. Undoubtedly. You will not need anything else. सुपर सुपर मैंने बोला ना कि आपसे बात इसको मैं शायद एक एक 60 मिनट्स के पॉडकास्ट में एंड करना शायद ये मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको 60 मिनट्स में एंड कर पाऊं बट यस नाउ वील हैव टू टेक इट टुवर्ड्स द एंड फॉर आज के डिस्कशन के लिए इस पॉडकास्ट की एंडिंग तो शायद ये मेरी कैपेबिलिटीज से बाहर है कि मैं इस पॉडकास्ट को एंड कर पाऊं दैट इज नॉट इन माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी Surrender this podcast to Krishna and see what magic he does. डेफिनेटली तो जो अभी आशी ने बोला मैं वही करने वाली हूँ आज सरेंडर दिस एपिसोड एंड दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट प्रोफेशनल सीरीज डेफिनेटली आई सरेंडर टू कृष्णा और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई मोटिवेशन या कोई इंस्पिरेशन मुझे मिल सकती थी आज के दिन एंड आई बिलीव कि शायद मैंने अपना आज का दिन जस्टिफाई किया मेरे पर्सपेक्टिव में क्योंकि मैंने इसको ऐसे शुरू किया और शायद जो इतने भी लोग इसको सुन रहे होंगे शायद आप भी इसको इसी वे में जस्टिफाई कर पाएंगे अगेन सिर्फ एक लास्ट स्टेटमेंट जो आशी ने बोला उसी को रिपीट करूंगी कि जो आप देखोगे वो आपको दिखेगा इफ यू विल सी लॉट ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ मैसेजेस तो शायद आपको वो मिलेंगे और अगर आपको ये लगेगा कि शायद एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है तो शायद आपको वही दिखेगा तो जो लेंसेज आपने पहने होंगे आपको वही दिखेगा आशी मेरे पास थैंक्स बोलने के लिए शायद थैंक्स भी कम पड़ रहा है बट स्टिल आई विल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर मुझे नहीं पता किस चीज के लिए और किस किस चीजों के लिए बट एक छोटी सी चीज मांगना चाहती हूँ आपसे और मुझे पता है कि आप मना नहीं करोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वहां से आएगा तो दे दूंगी. ओके ओके सो लेट्स ट्राई मुझे हर एक टॉपिक पे जो आपने आज बोला है आई नीड टू अंडरस्टैंड इट टिल द डेप्थ जहां तक मेरी कैपेबिलिटी है उसको जानने की दैट्स व्हाट आई वांट टू डू और उसके लिए शायद मुझे नंबर ऑफ टाइम्स आपके साथ बैठना होगा और नंबर ऑफ टाइम्स आपके साथ इंटरेक्शन करना होगा
तो सिर्फ मुझे I would एक love to do that. वो एश्योरेंस चाहिए, दैट इज आई एम सीकिंग एंड लेट्स सी वेदर आई गेट इट और नॉट। See, it's his assurance. He will give me the time. He will give you the time. It's see, the message is, have the courage to take God's name, राम का नाम, कृष्ण का नाम आपके लेने का हिम्मत होना चाहिए, courage होना चाहिए. If you have that really in real sense, you will always find time. You will always get what you want. So if you're seeking, you'll get it. थैंक यू सो मच आशी, Thank थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.